आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी साज रिएक्शन में। उम्मीद का दुआ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम जाद है। नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने मेड इन इंडिया में ऐसी मशीनें बना डाली जो भारत को दिन रात लेकर जा रही हैं दुनिया से आगे। यार कौन सी मशीन बनाई भाई क्या पता कौन सी मशीनें बनाई है, अब ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि भारत दिन रात मेहनत करके ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है कि जिसका आइडिया भी लगाना बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल। तो वॉच करते हैं, देखते हैं भाई कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में अक्सर चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कुदरत के नियमों और इंसानी कल्पना दोनों को पीछे छोड़ देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो किसी राक्षस की तरह बालू और मिट्टी को निगलती है और मशीन गन की रफ्तार से पक्की ईंटें उगलती है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन यह हकीकत है। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि यह अजूबा न तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बना है, न जापान की हाईटेक लैब में, और न ही चीन की किसी फैक्ट्री में। इसे बनाया है हमारे अपने भारत के देसी वैज्ञानिकों ने। आज पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में खलबली मची हुई है। जो काम करने में चीन और अमेरिका को महीनों लगते थे, भारत की यह नई तकनीक उसे घंटों में निपटा रही है। बड़े बड़े देशों के इंजीनियर अपना सिर पीट रहे हैं कि आखिर यह तकनीक उनके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। 50 साल से जिस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया तरस रही थी, भारत ने उसे एक झटके में हासिल कर लिया है। इस आविष्कार ने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में भारत को किंग बना दिया है। अमेरिका और चीन जैसे देश जो अपनी तकनीक पर इतराते थे, आज इस मशीन की एक झलक पाने के लिए पागल हो रहे हैं। आखिर क्या है यह मशीन जो मिट्टी को सोने में बदल रही है, और कैसे इसे एक आविष्कार ने चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के सपनों पर पानी फेर दिया है। चलिए आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपने भारतीय वैज्ञानिकों के इस देसी टैलेंट और भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अजूबा बनाया है जो खाएगा बालू और उगलेगा ईंट। 50 साल में जो नहीं कर पाए चीन, अमेरिका और जापान, वह भारत ने कर दिखाया है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश सर झुका रहे हैं और इस तकनीक को पाने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये कहानी है उस तकनीक की जो रेत को निगलती है और ईंट उगलती है। सुनने में यह जादू लगता है, लेकिन यह 100% भारतीय इंजीनियरिंग की हकीकत है। एक ऐसी मशीन जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के खेल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जरा पुरानी तस्वीर याद कीजिए। ईंट भट्ठों पर हजारों मजदूर, दिन रात की मेहनत, प्रदूषण का धुआं और महीनों का समय, तब जाकर एक इमारत खड़ी होती थी। लेकिन अब यह सब इतिहास बनने वाला है। भारत ने एक ट्रक के आकार की मशीन बनाई है जो यह काम घंटों में निपटा देती है। यही कारण है कि आज दुनिया के 12 से ज्यादा विकसित देश इस मशीन को खरीदने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। अमेरिका हो या चीन, जापान हो या रूस, सभी दंग हैं, क्योंकि यह तकनीक उनके पास नहीं है, केवल भारत के पास है। यह मशीन मेक इन इंडिया की ताकत का जीता जागता सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मशीन को बनाया किसने? किसने वह सपना देखा जिसे कोई और देश सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाया? दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर हमेशा से ही अपनी मेहनत और जुगाड़ से दुनिया को चौंकाते आए हैं। चाहे वह मंगलयान हो या तेजस, हमने कम संसाधनों में चमत्कार किए हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस मशीन का नाम है ब्रिक ऑन व्हील्स। हाँ, आपने सही सुना, पहियों पर ईंटें। यह मशीन किसी बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट हाउस या सरकारी लैब में करोड़ों की फंडिंग से नहीं बनी। इसे बनाया है हरियाणा के एक साधारण लेकिन असाधारण सोच वाले इंसान, सतीश कुमार ने। सतीश कुमार की कहानी हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है। उन्होंने न तो कोई बड़ी डिग्री ली, न ही किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का नाम चमकाया। सोनीपत के रहने वाले सतीश ने 15 साल, जी हाँ, पूरे 15 साल की कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद इस सपने को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने देखा कि भारत में ईंट बनाने का तरीका सदियों पुराना है। मजदूर अमानवीय हालातों में काम करते हैं और उत्पादन बहुत धीमा है। यही सोचकर उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने की ठानी जो हर बाधा को तोड़ दे। बिना किसी सरकारी मदद के, बिना बड़े फंड्स के, उन्होंने अपने छोटे से वर्कशॉप में रिसर्च शुरू की और आज नतीजा दुनिया के सामने है। अब जरा इस मशीन की ताकत और तकनीक को समझते हैं जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कोई साधारण मशीन नहीं है, यह एक चलता फिरता ईंट बनाने वाला प्लांट है। यह एक ट्रक पर फिट होती है।
इसे चलाने के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री की जमीन नहीं चाहिए, न ही बिजली के बड़े कनेक्शन चाहिए। बस ट्रक को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाइए, चाहे वह शहर हो या रेगिस्तान, और एक बटन दबाइए, फिर देखिए जादू। यह मशीन 1 घंटे में 12,000 ईंटें तैयार करती है। आप कल्पना कर सकते हैं, जहां फैक्ट्रियों में इतनी ईंट बनाने के लिए दर्जनों मजदूर और पूरा दिन लगता है, वहीं यह मशीन सिर्फ 3 लोगों, एक ड्राइवर, एक ऑपरेटर और एक मॉनिटर के साथ यह काम मिनटों में कर देती है। इसमें पहले से ही जनरेटर, मिक्सर और मोल्डर फिट है, मतलब रॉ मटेरियल डालो और दूसरी तरफ से पक्की मजबूत ईंटें बाहर। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी लागत। साधारण ईंट की कीमत लगभग 60 पैसे से 1 रुपया पड़ती है, जबकि इस मशीन से बनने वाली ईंट सिर्फ 20 पैसे में तैयार होती है। यही वो आंकड़ा है जिसने दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पागल कर दिया है। सतीश कुमार की कंपनी ने इस मशीन के कई वर्जन लॉन्च किए हैं, जैसे BM 160 वर्जन जो 13 लीटर फ्यूल में 6000 ईंटें बनाता है, और सबसे बड़ा BM 410 वर्जन जो 20 लीटर फ्यूल में 25,000 ईंटें प्रति घंटा बना सकता है। अगर आप इस मशीन को दिन में 10 घंटे चलाते हैं तो लाखों ईंटें बिना रुकावट तैयार हो जाती हैं। यह मशीन साइज एडजस्टमेंट की सुविधा भी देती है, मतलब छोटी बड़ी किसी भी साइज की ईंटें बनाई जा सकती हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जो पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा रहा है। दोस्तों, यह मशीन सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं है, इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि चीन अपनी सीमाओं पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। वे प्री फैब्रिकेटेड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भारत को इसका जवाब देने में मुश्किलें आती थीं, क्योंकि लद्दाख या अरुणाचल के दुर्गम इलाकों में ईंट पत्थर ले जाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ब्रिक ऑन व्हील्स ने खेल पलट दिया है। इस मशीन को भारतीय सेना थार के रेगिस्तान या लद्दाख के पहाड़ों में कहीं भी ले जा सकती है। वहां मौजूद मिट्टी और बालू का इस्तेमाल करके यह मशीन वहीं के वहीं बंकर, बैरक और सुरक्षा दीवारें खड़ी कर सकती है। दुश्मन देशों की नींद इसी से उड़ गई है, क्योंकि अब भारत को किसी भी जगह तुरंत स्ट्रक्चर खड़ा करने में दिक्कत नहीं होगी। और भाई भारत फौरन बनाएगा और भाई फौरन मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा। और देखो ना यार, भारत के अंदर ये सतीश कुमार ने क्या करना, 14 साल मेहनत करता रही, 14 साल चुपचाप, दुनिया को पता तक नहीं लगने दिया, कानों कान इस बंदे ने खबर नहीं होने दी, और आज ऐसा आविष्कार किया। 2 मशीनें बनाई, एक छोटे वाली एक बड़े वाली, एक ज्यादा ईंटें बनाती है, एक थोड़ी कम बनाती है। अंदाजा लगा 1 घंटे में 12,000 ईंट, और 1 घंटे में एक 25,000 वाली। ये देखो यार, बहुत ये अगर ये 1 घंटे में 12,000 बनती है, 20 बंदे लगे रहे तो तब ये ईंटें नहीं बनती पूरे दिन में। और वो घंटे में 1 घंटे में 12,000। तो भाई साहब आप लगाओ, अगर 10 घंटे भी वो चले तो 1,20,000 भाई साहब ट्रेनें में वो ईंटें बन जाएंगी। फिर देख ले, इंडिया में कंस्ट्रक्शन ऐसी से तेजी से काम तो नहीं हो रहा है भाई, इसी वजह से हो रहा है। भाई बोलूं भाई मोदी जितने जल्दी रोड बना रहे हैं, भाई बिल्डिंगें बन रही हैं, आखिर ये इतना भाई माल आता किधर से? ये अंदर की कहानी है कि भाई साहब उधर मोदी जी ने मशीनें लगा दी। हाँ, और 10 देश इन मशीनों को खरीदने के लिए लाइन में भी लगे हुए हैं कि हमें ये चीज दो। ये किसी देश के पास है ही नहीं है, बनाने में टाइम लगेगा। तो भाई वो यही बोल रहे हैं भारत से कि आप हमें दे दें, और भाई मुंह मांगी कीमत भी हमसे। देख ले चीज ही ऐसी है ना यार। अब आप देखो ना कि भाई टायर चलता जा रहा है, ईंटें फेंकता जा रहा है यार, उसमें सबको डाल दे हर चीज, वो कहते पक्की ईंटें निकालती जाए। हाँ, पक्की ईंटें देख ले, पकाने की जरूरत भी नहीं उनको, पोल्यूशन की भी जरूरत। पहले तो लोगों मजदूरों में उनको पता था, वो मिट्टी से गारा करते थे, फिर उनको पट में डालते थे तो वो तब निकलती थी, बड़ा टाइम लगता था उनपे। और अब तो नहीं ना, अब तो मशीन के अंदर से पक्की पकाई हुई है। अब तो मिनटों का खेल है इस मशीन के जरिए। ये है जिस बंदे ने ये बनाई है ना, ये है भाई साहब भारतीयों की मेहनत दिन रात की, जो आज भारत को इस दुनिया में हर चीज में एक नई पहचान दे। पाकिस्तानियों, तुम भी शर्म करो यार, तुम भी तो कुछ करो, तुम क्यों नहीं कुछ करते हो? ये तब करेंगे साला हर गंदे काम के अंदर तुम लोग हमारा नाम आ रहा हो, तो किसी अच्छी चीज के अंदर भी तुम अपना नाम शामिल करो ना। जिस तरह देखो भारतीय अपने भारत की छवि को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो जिस फील्ड को उठा के देख, वही उसमें मेहनत है। यार हमें जिस चीज में उठा के देख, हमें चोरी नजर आएगी या भीख मांगना नजर आएगी। तो भाई आपका क्या थॉट इस बारे में? इधर ही बड़ा दम कर